नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मंत्री एवं भाजपा जिला अध्यक्ष के अगले दिन मौके पर पहुंचे बीडीओ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय रुहेला और काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह के अगले दिन जसपुर खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार कांडपाल मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बताते चले कि यह पूरा प्रकरण जनपद के जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव गंगापुर रखवा का है, जिसमें पिछले काफी लंबे समय से प्रधानमंत्री सरकारी आवास योजना से वंचित चले आ रहे पीड़ित परिवारों को अब तक भी सरकारी आवासों का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अनेक बार आवास संबंधित हुई जांचों को पूरी तरीके से गलत बताया, जिसके चलते जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर कार्यवाही भी हुई, लेकिन बावजूद इसके भी ग्रामीण अभी भी सरकारी आवास योजना से वंचित है। इसी के संबंध में पुनः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी योगेश चंद्र उपाय द्वारा जांच कर अनेक अनियमितताएं भरी जांच रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को प्रेषित की थी, जिसको ग्रामीणों में गलत बताया था और संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्रामीणों को सरकारी आवास योजना दिलाने का आश्वासन दिया गया था और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने की बात कही थी, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे थे। तब मजबूरी बस सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने उत्तराखंड आपदा मंत्री विनय रुहेला को फोन पर वार्ता कर मामले से अवगत कराया और मौके पर आकर निरीक्षण की मांग की गई मांग का संज्ञान लेकर आपदा मंत्री विनय रुहेला एवं काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल सिंह दोनों ने अपने काफिले संग मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताएं को लेकर जिला अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी योगेश चंद्र उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए और साथ ही संबंधित खंड विकास अधिकारी को गाँव में पहुँचकर मौका मुआयना करने का निर्देश दिया था। प्राप्त निर्देशों का पालन कर खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार कांडपाल आज निरीक्षण करने गांव गंगापुर रखवा पहुंचे हैं। वहीं इस संबंध में वीडियो ने रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि वह आज गांव गंगापुर रखवा पहुंचे हैं और जो व्यक्ति पात्रता की श्रेणी में आते हैं, अति शीघ्र पोर्टल खुलने उनको सरकारी आवास देकर लाभान्वित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कब तक पीड़ितों को सरकारी आवास मिल पाएंगे या फिर यूं ही पूर्व की भांति आवासों से वंचित रखा जाएगा। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। दरअसल गंगापुर रकुआ ग्राम पंचायत में आया मैं, और इसका कारण ये रहा कि यहाँ के लोगों की काफ़ी समय से मांग थी कि यहाँ पर आवास का जो सर्वे है उसमें कई पात्र लोग छूट गए हैं, और इस संबंध में कल कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा भी मुझे फ़ोन किया गया कि आप तत्काल इसका सर्वे करें। तो मुझे स्थिति गंभीरता को देखते हुए आज मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ, अपने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, हमारे प्रधान जी, भूतपूर्व प्रधान जी और भी हमारे जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, उनके साथ हमने मिलके इसका सर्वेक्षण किया। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ के लोग के अंदर जागरूकता है, और जब जागरूक हैं, सब जागरूक नहीं है पर कुछ लोग हैं समाज में जो जागरूक हैं और लोगों का वास्तव में हित चाहते हैं और वो प्रयास कर रहे हैं, और उनका प्रयास सराहनीय है। तो जो मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वेक्षण पूर्व में हुआ था, उसमें दो विकल्प थे। एक तो सरकार द्वारा, कार्मिकों द्वारा सर्वे किया जाना, दूसरा जो कार्मिक सर्वे नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो सेल्फ सर्वे का भी विकल्प था। तो कुछ आवास ऐसे हैं यहाँ पे जिनका लोगों का कहना है कि हम पात्र हैं और उनका सर्वे नहीं किया गया। तो हमने उनसे ये जानकारी अपने संबंधित जो कर्मचारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, उनसे भी हमने पूछा, और संबंधित ग्राम प्रधान जी से भी हमने कहा, जो पूर्व में थे और वर्तमान भी हैं, कि इनका अगर ये पात्रता अपात्रता बात की बात थी, पर सर्वे करना सबका हक है, सर्वे होना चाहिए। अगर कार्मिकों ने नहीं किया तो वो तो करना चाहिए था, पर जो विकल्प आपने भी नहीं किया, क्योंकि ग्राम प्रधान जी को ये पता था कि सेल्फ सर्वे होना है,
तो उनका भी दायित्व बनता था कि उन्होंने लोगों को सेल्फ सर्वे के लिए जागरूक करना चाहिए था। सर वो तो ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज आप खुद मौके पर आए हैं अपनी टीम के साथ, आपने इस वक्त जो आपके स्वयं के द्वारा सर्वे किया गया, आपने क्या पाया, कितनी जो है जांच की गई थी पहले, कितनी गलत पाई गई है वो और कितनी सही है, ये बताइए मुझे। नहीं, मैं वर्तमान के बारे में बात कहूँगा कि जो हमने जो सर्वे हुए हैं उन आवासों को न देखते हुए उन आवासों को देखा कि जो सर्वे जिनमें नहीं हुआ है, और उसमें मैंने ये पाया, जो मेरा अपना दृष्टिकोण है, कि एक व्यक्ति, उनका नाम क्या है, मंजू वाइफ ऑफ जसवीर को पात्रता की श्रेणी में रखा जा सकता था, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए। और बाकी उसमें जो आवास हमने देखे कुछ अर्ध पक्के थे और कुछ आवास ऐसे थे जिन्होंने सर्वे करना ही नहीं चाहा। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी तरह की कोई अनियमितता हुई होगी तो उसमें संबंधित जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आगे जब भी हमारा पोर्टल खुलेगा उसमें इनका सर्वे खुद मेरे द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि जो पात्र हैं उनका सर्वे कर लिया जाए। और उसके अलावा जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अटल आवास योजना के अंतर्गत अगर वो मानकों को पूर्ण करते हैं तो उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।